Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of this. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous lecture we were talking about the different type of functional group. I mean, if reducing agent lithium aluminum hydride is given, then what is their mechanism and what is their product? In there we had studied the ester mechanism and reduction of ester and their mechanism, reduction of carboxylic acid and their mechanism, reduction of ketone and their mechanism, and many more. Okay, now today let's get continue our lecture. ओके तो देखिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट है ना, हाइड्राइड डोनर रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, है ना, तो ये क्या है, इसका बेसिक समरी है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कौन से उसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, है ना। देखिए मैग्नीशियम तो मैं बता रही हूँ आपको, सभी का कार्ब कीटो एल्डिहाइड का हो गया, कीटोन का हो गया, एस्टर का हो गया, सभी का तो मैग्नीशियम मैं बता रही हूँ ना, आपको डिटेल में बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में आप लोगों को मैग्नीशियम बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टेबल के थ्रू आप लोग सीधा प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया रहेगा तो। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए जैसे अगर एल्डिहाइड दिया है तो सीधा, अगर एल्डिहाइड दिया है ना फंक्शनल ग्रुप, कोई भी सबस्ट्रेट है उसमें क्या है, एल्डिहाइड जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो और हमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया, तो हमें सीधा क्या करना है, डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट बना देना है। मैग्नीशियम बनाने का हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। प्रीवियस लेक्चर में मैं इनका मैग्नीशियम आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एस्टर का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो उससे आप लोग मैग्नीशियम देख सकते हैं। जैसे कीटोन हो गया, कीटोन से भी कीटोन से हमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, है ना। और ये क्या है, एस्टर से भी हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल ही मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हमें एल्कोहल मिलेगा। और ये क्या है, एमाइड से देखिए, एमाइड से हमें क्या मिल रहा है, एमीन मिल रहा है ना। यहाँ भी एमाइड है, लेकिन देखिए इस एमाइड में अगर NR2 है ना, 2 अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ, तो हमें अब टेम्परेचर के यहाँ बस क्या आएगा, रोल आएगा, है ना। अगर हाई टेम्परेचर दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, अगर हाई टेम्परेचर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसे 3 डिग्री अमीन में वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर लो टेम्परेचर में दिया होगा तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, इसका मैग्नीशियम हम लोग आगे स्टडी करेंगे, है ना। ये क्या है, नाइट्राइल ग्रुप है। अब नाइट्राइल ग्रुप में भी क्या हो गया, हमें 1 डिग्री एमीन ही मिल रहा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ बस क्या है, ये ऑक्सीम है ना, मैं बताया था ना, ऑक्सीम हो गया, एजाइड हो गया, एमाइड हो गया, सभी क्या देंगे, 1 डिग्री एमीन ही देंगे, है ना। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, एमीन मिल रहा है, RnH2 अमीन मिल रहा है ना। ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप का अगर रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, उसमें भी हमें एमीन ही मिल रहा है। और अगर हम लोग, ये क्या है, हैलाइड ग्रुप है। हैलाइड ग्रुप का अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। और ये क्या है, OTS। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था, OTS का स्ट्रक्चर बताया था, OTF का स्ट्रक्चर बताया था, और OMS का स्ट्रक्चर बताया था ना। OTS मतलब क्या होता है, टोसाइलेट होता है। OTF मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। और OMS क्या होता है, मिसाइलेट होता है ना। तो ये सभी का क्या फंक्शन, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इससे भी हमें क्या मिलेगा, हमें एल्कीन मिलेगा। और इपॉक्साइड का, अगर हम लोग इपॉक्साइड का रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। अब वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा, वो क्या करेगा, इपॉक्साइड पर डिपेंड करेगी कि कौन सा इपॉक्साइड हिंडर्ड है या फिर लेस हिंडर्ड है। नहीं, इसका मैकेनिज्म मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, तो इतना आप लोग क्या करो, इतना आप लोग नोट करके रख लो, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ एमाइड का। एमाइड का रिडक्शन देखते हैं। इसमें टेम्परेचर का खेल है ना, कि हाई टेम्परेचर भी ये क्यों एमीन बना रहा है और लो टेम्परेचर में क्यों ये एल्डिहाइड बना रहा है ना। तो टेम्परेचर का क्या रोल है उसे हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज स्टडी करेंगे रिडक्शन ऑफ एमाइड। रिडक्शन ऑफ एमाइड, है ना। अब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया है कि एमाइड जब रिड्यूस होता है तो कौन कौन सा मिलता है हमें,
या तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा, वो उसमें क्या हाई टेम्परेचर का रोल है, हाई टेम्परेचर हो गया फिर लो टेम्परेचर होगा, है ना। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो लगभग ऑल फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, रिड्यूस ही कर देता है। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही क्या करता है, स्लो रिड्यूस करता है। क्यों स्लो रिड्यूस करता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या करता है, वो एसिड बेस रिएक्शन करने लगता है ना। तो देखिए अगर मैं एमाइड लेता हूँ, है ना, और मैं क्या ले रहा हूँ, कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूँ, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, हम लोग क्या लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं। और अगर अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर को क्या दे दिया है, हमें हाई टेम्परेचर गिवन है, हाई टेम्परेचर, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट RCH2 और NR2, 3 डिग्री अमीन मिलेगा, है ना। ये क्या है, 3 डिग्री अमीन है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर को क्या कर दे, लो कर दे, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लेके हम लोग क्या कर दे, लो टेम्परेचर में ले लें, लो टेम्परेचर या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ले, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, RCHO एल्डिहाइड मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसे हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, देखिए अब यहाँ क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को जब रिएक्टिविटी बताया था हाइड्राइड डोनर रिएजेंट का, तो उसमें बताया था टेम्परेचर का भी रोल होता है ना। क्यों टेम्परेचर का रोल होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है, जो बॉन्ड है वो क्या करता है, जो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, जैसे बॉन्ड बोल रहे हैं ना। तो हाई टेम्परेचर रहेगा तो क्या करता है, वाइब्रेशन मोशन करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने लगता है ना, टेम्परेचर हाई रहता है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। अगर मैं सबसे पहले हाई टेम्परेचर के साथ लूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, है ना, तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, H माइनस निकलेगा, और H माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ बस अटैक करेगा, है ना। अब यहाँ से क्या है, H माइनस जाके यहाँ बस जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहाँ पास क्या करेगा, अटैक करेगा। फिर अब यहाँ पास अटैक करेगा तो ऑक्सीजन में क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पास क्या बना, हो गया, यहाँ पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, NR2 प्रेजेंट है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहाँ आ गया, इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया इसके साथ आ गया, है ना, कोऑर्डिनेट कर लिया। यहाँ पास नेगेटिव चार्ज और Li पॉजिटिव यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए ये जो है क्या है, ये इंटरमीडिएट है ना। अब ये इंटरमीडिएट जो है ये क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। देखिए यहाँ पर जो है इस कार्बन पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ना। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब देखिए टेम्परेचर हाई है, अब टेम्परेचर हाई है तो ये क्या होगा, जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर द इंटरमीडिएट इज लेस स्टेबल। अब देखिए अब इंटरमीडिएट जब लेस स्टेबल होगा तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड का क्या करेंगे, बॉन्ड का क्या करेंगे हम लोग, ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पास क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है ना। यहाँ पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब ऑक्सीजन के साथ तो ये कोऑर्डिनेट कर लिया है। अब हमने जैसे वर्कअप के लिए क्या लिया, कोई है ना एसिडिफाइड वाटर लिया है ना, वर्कअप के लिए, वर्कअप के लिए। तो अब यहाँ से H प्लस को क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा,
बेस की तरह एक्ट करेगा और ये H प्लस को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए अब यहाँ पास हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पास हाइड्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखिए यहाँ पास ऑक्सीजन में तो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज क्या है, प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन में जब निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो अब देखिए ये टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हाई है। अब टेम्परेचर हाई के कारण से क्या होगा, यहाँ पास बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकेज होगा। तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ आएगा और ये क्या करेगा, ये NR2H इस ग्रुप को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। देखिए ये R हो गया और डबल बॉन्ड O आ गया, क्योंकि देखिए निगेटिव चार्ज क्या किया, यहाँ पर अटैक किया। अब ये क्या होगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें क्या करना है, उसे न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेकेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ बस क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पास क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पर हाई टेम्परेचर में जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये इंटरमीडिएट क्या है, लेस स्टेबल है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पास क्या कर ले, अगर लो टेम्परेचर में ले, है ना, लो टेम्परेचर में ले तो लो टेम्परेचर में देखिए, लो टेम्परेचर में भी क्या करेगा, यहाँ पर तो H माइनस अटैक करेगा ही, है ना। तो जो इंटरमीडिएट बनेगा, वो जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो इंटरमीडिएट क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पास ही बन रहा है। अब देखिए अब टेम्परेचर लो है, तो टेम्परेचर लो होने की वजह से ये इंटरमीडिएट क्या होगा, लो टेम्परेचर दिस इंटरमीडिएट इज स्टेबल, है ना। ये इंटरमीडिएट क्या होगा, स्टेबल होगा। तो जब इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब वर्कअप लिए और इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा इस ग्रुप को। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पास क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं हो रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है ना। यहाँ पास क्या था, हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पास क्या हुआ था, एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ था, है ना। लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें R हो गया, है ना। और देखिए ये तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और N और ये R और ये R, है ना, 1 2, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पास क्या आ गया, नाइट्रोजन के पास फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। अब पॉजिटिव चार्ज फिर आ गया तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन में तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंट ही है। तो अब क्या करेगा, LH से हमें क्या मिलेगा, फिर से हमें क्या मिलेगा, ये H माइनस मिलेगा और H माइनस क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पास क्या करेगा, नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पास RCH2 और NR2, है ना। तो हमें क्या मिल रहा है, 3 डिग्री अमीन मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, 3 डिग्री अमीन मिल रहा है। तो ये क्या है, ये इसका मैकेनिज्म है ना। अब बस आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि आप लोग अगर हाई टेम्परेचर दिया रहेगा तो हमें कौन सा एल्डिहाइड बनाना है, और लो टेम्परेचर दिया रहेगा तो हमें क्या बनाना है, 3 डिग्री अमीन बनाना है। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप लोग मैकेनिज्म बना के दिखा सकते हैं क्यों हो रहा है। क्योंकि ड्यू टू टेट्राहेड्रल की जो इंटरमीडिएट बन रहा है टेट्राहेड्रल, है ना, वो क्या है, हाई टेम्परेचर में लेस स्टेबल हो जा रहा है और लो टेम्परेचर में क्या है, वो मोर स्टेबल है, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सभी एमाइड के साथ ये रिएक्शन होगा, है ना। क्या सभी एमाइड के साथ, सभी एमाइड जो है एल्डिहाइड देंगे और कीटोन ही देंगे, कोई ऐसा एमाइड नहीं है जो क्या दे, सिर्फ एल्डिहाइड दे या फिर सिर्फ अमीन दे, है ना। तो ऐसा भी है, इसमें क्या है, सभी एमाइड जो है ये रिएक्शन सभी एमाइड जो नहीं करेगा ना, सभी एमाइड में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं रहेगा।
कुछ एमाइड ऐसा है जिसमें टेम्परेचर का इफेक्ट रहेगा ही नहीं, है ना, वो हमेशा क्या करेगा, एल्डिहाइड ही बनाएगा। और जैसे देखिए और कौन कौन से एमाइड हम लोग ले सकते हैं। है ना, तो देखिए अब क्या देते हैं हम लोग, रिडक्शन ऑफ एन ब्यूटेर राइल एमाइड, है ना। अगर हम लोग एन ब्यूटेराइल एमाइड का रिडक्शन करते हैं, है ना, तो वो भी है, उससे भी हमें क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा, लेकिन जो यील्ड है वो क्या होगा, कम या फिर ज़्यादा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में ही अगर हम लोग लेते हैं तो। देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे देखिए हम लोगों ने यहाँ पास क्या लिया था, मिथाइल मिथाइल लिया था, है ना। हाँ, अभी हम लोगों ने मिथाइल मिथाइल ले लिया। अब यहीं पास अगर हम लोग C3H7, ये सभी क्या है, एन ब्यूटेराइल एमाइड है ना, एन, और यहाँ पास क्या हो गया, अब मैं ईटी ले लेता हूँ, इथाइल ले लेता हूँ, इथाइल ग्रुप, है ना। तो देखिए जो इसमें जो ग्रुप है, जो ये देखिए जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें क्या आ रहा है, बल्कि ग्रुप जो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लेता हूँ, है ना, अब ये तो और बल्कि ग्रुप हो गया, है ना, ये तो और बल्कि ग्रुप हो गया। और जैसे मैं और कुछ ले लेता हूँ, है ना, जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन के साथ है ना, ये सब क्या है, प्रेजेंट है ना। तो ये सभी क्या है, एमाइड है। इन सभी का अगर हम लोग रिडक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एमाइड मिलेगा, 3 डिग्री एमाइड मिलेगा। और हाई टेम्परेचर पे अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, है ना। कौन सा रिएजेंट लेंगे हम लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी के लिए ही लेंगे। हाँ देखिए अब जो प्रोडक्ट तो हमें वही मिल रहा है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ यील्ड है ना, जितना प्रोडक्ट बढ़ रहा है वो हमें कम मिलेगा। अब कम क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पास क्या है, जो ग्रुप है जो क्या है, बल्कीनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बल्कीनेस इंक्रीजेज, है ना, बल्कीनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो परसेंट है, जो यील्ड बनने का परसेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर ज़्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हाइड्राइड का अटैक करना क्या होगा, मुश्किल होगा, है ना, हाइड्राइड का अटैक करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो अगर हाइड्राइड का अटैक करना मुश्किल होगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। और रिएक्शन जब स्लो होगा तो जो यील्ड बनेगा, जो परसेंटेज ऑफ यील्ड बनेगा वो क्या होगा, कम बनेगा। तो देखिए इसमें अगर हमें, जैसे अगर इसमें हमें क्या मिल रहा है, जैसे हमें 50% इसमें यील्ड मिल रहा है ना। अब देखिए ये और बल्कि ग्रुप हो गया तो ये क्या हो गया, और कम हो जाएगा, इसमें 40% ही यील्ड मिलेगा, है ना। अब ये तो आइसोप्रोपाइल तो और ये तो और भयंकर बल्कि ग्रुप हो गया ना, बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप हो गया। तो इसके साथ क्या करता है, ये रिएक्शन नहीं करता है, तो यहाँ क्या होगा, नो रिएक्शन, है ना। और इसमें क्या है, इसमें जो यील्ड बनता है वो कितना बनता है, इसमें जो यील्ड है वो इसमें मात्र 25% जो है यील्ड बनता है ना। तो देखिए जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो तो हमें वही मिलेगा, है ना, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ यील्ड है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। बाकी अगर एन ब्यूटेराइल एमाइड में दिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में, है ना, लो टेम्परेचर में दिया है तो आप लोगों को क्या बनाना है, लो टेम्परेचर दिया है तो आपको एमाइड बनाना है, हाई टेम्परेचर दिया है तो आप लोगों को एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। अब देखिए अब ये तो हो गया एमाइड में, है ना, तो अगर लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का केस है तो। लेकिन अगर अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर एग्जाम में लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दिया ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, है ना। जैसे कोई भी हमें क्या दे दिया, एमाइड दे दिया, हाँ ना, और सीधा क्या दे दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया, और सेकेंड में हमें एसिडिफाइड वाटर दे दिया, है ना, और सॉल्वेंट दे दिया है, ठीक है। तो अगर हमें सेकेंड में क्या दे दिया, एसिडिफाइड वाटर दे दिया, लेकिन हमें क्या दिया है, अब यहाँ पास हमें जो टेम्परेचर है वो क्या है, मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया रहेगा, है ना, तो हमें आप लोगों को हमेशा क्या मान कर चलना है, हाई टेम्परेचर लेके चलना है ना। इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन देन टेक ऑलवेज
कीप टेम्परेचर ऑलवेज हाई, है ना। ठीक है, तो इसे आप क्या कीजिए, नोट करके रख लीजिए, है ना। अगर आप लोगों को रिएक्शन में टेम्परेचर नहीं दिया तो आप लोगों को टेम्परेचर हाई मान के चलना है और प्रोडक्ट कौन सा बना देना है, आप लोग को एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना देना है ना। तो ये तो हो गया, टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा तो तब की बात है ना। अब उसके बाद देखिए एक और जो है एमाइड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेलनरब एमाइड बोलते हैं, है ना। वो एमाइड में अगर टेम्परेचर चाहे कोई भी हो, है ना, टेम्परेचर हाई हो या फिर लो हो, है ना, टेम्परेचर मैटर नहीं करेगा उसमें, टेम्परेचर हाई हो कि लो हो, उसमें हमेशा आपको क्या करना है, एल्डिहाइड ही प्रोडक्ट बनाना है। तो इसे भी हम लोग समझते हैं। है ना। तो अब वेलनरेबल एमाइड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या है, ये सब क्या है, वेरिएशन है, डिफरेंट है ना। इसे आप लोग को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ताकि एग्जाम में आप लोगों को अगर जैसे देखिए अगर आप लोग को वेलनरेबल एमाइड पता नहीं रहेगा ना, और एग्जामिनर आपको वेलनरेबल एमाइड ही दे दिया रहेगा और 0 डिग्री टेम्परेचर दे दिया रहेगा, है ना, तो आप लोग क्या करोगे, सीधा डायरेक्ट, हाँ 0 डिग्री टेम्परेचर दिया है तो क्या बनेगा, एमीन बनेगा। क्या कि आप लोग क्या करोगे, एमीन बना दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ बस क्या होगा, टेम्परेचर डजंट मैटर। प्रोडक्ट इज ऑलवेज एल्डिहाइड। ठीक है, प्रोडक्ट जो होगा हमेशा क्या होगा, एल्डिहाइड ही होगा। अब देखिए वेलनरेबल एमाइड हम लोग किसको बोल रहे हैं, देखिए वेलनरेबल एमाइड हम लोग किसको बोल रहे हैं, यहाँ पास ओ मिथॉक्साइड रहेगा और यहाँ पास क्या होगा, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है वेलनरेबल एमाइड। है ना। अब इसका अगर इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंट में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में, है ना, H3O पॉजिटिव, है ना। तो देखिए मैं पहले ही बता दिया, टेम्परेचर डज नॉट मैटर। अगर आप लोगों को एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए टेम्परेचर दे दिया है 0 डिग्री या फिर हाई डिग्री, तो आप लोगों को टेम्परेचर को नहीं देखना है। अगर ये वेलनरेबल एमाइड रहा तो आप लोग सीधा क्या करोगे, प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनाओगे। तब देखिए आप क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या निकलेगा, हमें H- निकलेगा। H- क्या करेगा, सीधा यहाँ जाके क्या करेगा, अटैक करेगा और वो पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये R हो गया, O पे हो गया, तो यहाँ पास नाइट्रोजन, यहाँ पास OM ही है और यहाँ पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब देखिए, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हमें क्या, हमारे पास क्या बच गया, एल्यूमिनियम बच गया, तो LH3 क्या हो गया, यहाँ पास आ गया, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है, क्योंकि देखिए पास में है ना, तो क्या करेगा, और ये मेटल और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अब जब हम लोग एसिडिफाइड वाटर देंगे तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मैंने एसिडिफाइड वाटर दिया तो यहाँ से क्या करेगा, ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये नाइट्रोजन H+ को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमें हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, अब देखिए ये R ग्रुप हो गया, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पास एल्यूमिनियम हो गया, है ना, और यहाँ पास हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही है, और यहाँ पास क्या हो गया, O हो गया, और यहाँ पास मिथाइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पास नाइट्रोजन, और ये हो गया, और यहाँ पास मिथाइल प्रेजेंट ही है, और यहाँ पास क्या आ गया, अब जो प्रोटॉन को क्या किया, इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पास क्या हो गया, हाइड्रोजन भी आ गया, है ना। अब ये मत सोचिए कि ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बता दिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या गया, है ना, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेशन में है। अब नाइट्रोजन का वैलेंसी 4 हो गया, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फर्दर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और ये क्या करेगा, इसको
बाहर कर देगा, है ना। ये एल्यूमिनियम और ये NMeH और ये OMe, ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड OH। तो हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है प्रोडक्ट, है ना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, इस ग्रुप की वजह से हो रहा है ना, OMe ग्रुप की वजह से। क्योंकि देखिए यहाँ बस मिथॉक्साइड ग्रुप आ जाने की वजह से ये क्या कर रहा है, इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले रहे हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम लोग एसिडिफाइड वाटर ले रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन क्या हो रहा है, मोर बेसिक हो जा रहा है, और प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कर ले रहा है। और जो फिर उसके बाद O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड का जो है हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी थे जो है क्या थे, एमाइड के रिडक्शन थे, कैसे उसका रिडक्शन कर रहा है और कौन सा हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइन, है ना। एल्काइन का भी तो अगर रिडक्शन करेगा तो कैसे करेगा। अभी मैकेनिज्म मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सभी के जितने भी मैकेनिज्म हम लोग स्टडी करें उन सभी के क्या करेंगे, एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइन, उसका भी मैकेनिज्म को स्टडी कर लेते हैं, है ना। मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बता दिया था, अगर एल्काइन का रिडक्शन कर रहा था तो हमें क्या मिल रहा था, ट्रांस एल्किन मिल रहा था, है ना। तो अगर हम लोग एल्काइन का रिडक्शन करें, जैसे मैं ले लेता हूँ कोई, है ना, ये एल्काइन हो गया, किसके प्रेजेंट में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में, तो हमें क्या मिल रहा था, ट्रांस एल्किन मिल रहा था, है ना। हमें क्या मिल रहा था, ट्रांस एल्किन मिल रहा था, ट्रांस एल्किन या फिर ई एल्किन, है ना, ई एल्किन मिल रहा था, ट्रांस एल्किन नहीं बोलेंगे, ई एल्किन मिल रहा था, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर R रहा था तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और ग्रुप आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ई एल्किन मिल रहा है ना। ई एल्किन मत बोलिए, ट्रांस एल्किन ही बोलिए, ट्रांस ही मिल रहा है, ट्रांस एल्किन मिल रहा है। अब ट्रांस एल्किन क्यों मिल रहा है, इससे भी हम लोग समझ लेते हैं। उससे हम लोग किससे समझेंगे, मैग्नीशियम से समझेंगे कि ट्रांस एल्किन क्यों मिल रहा है। तो ठीक है, इसका मैग्नीशियम हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें रिएजेंट में क्या है, आप लोगों को वेरिएशन को, जितने भी तरह के वेरिएशन है वो क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना, एग्जाम के समय, तभी तो बना पाओगे। वरना सोचोगे कि अरे हाँ मैं मैकेनिज्म को रट लेता हूँ और बना लूँ ऐसे करके ना, तो ऐसे में आप लोग इतना सारा मैकेनिज्म है, कितना मैकेनिज्म को आप लोग याद करोगे, बहुत हो जाएगा मैकेनिज्म को अगर याद करोगे तो। उसके बजाय सीधा रिएजेंट और या रिएक्टेंट और क्या करो, प्रोडक्ट को याद रखोगी, कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है ना। तब देखिए मैकेनिज्म क्या होगा। अब जैसे मैं ले रहा हूँ, R हो गया, C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, C और ये क्या हो गया, R हो गया, है ना। ठीक है, मैं क्या ले रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, है ना, एल पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या करेगा, H माइनस क्या होगा, बाहर निकलेगा और क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा और यहाँ पास क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, है ना। तब देखिए यहाँ पास क्या हो गया, R हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन तो आ गया है ना, क्योंकि देखिए यहाँ से H माइनस आके यहाँ जुड़ अटैच हुआ ना, तो यहाँ हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद डबल बॉन्ड रहेगा। अब डबल बॉन्ड के बाद फिर देखिए, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम R को यहाँ भी कर सकते हैं या फिर R को हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा, जिसके साथ क्या होगा, AlH3 कोऑर्डिनेट रहेगा, है ना। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपको दोनों में अगर मैं आप लोगों को पूछूं कौन सा मोर स्टेबल है,
तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ पास क्या है, आर ग्रुप है ना, और यहाँ पास निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पास तो रिपल्सन नहीं हो रहा है। क्यों रिपल्सन नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पास आर ग्रुप क्या है, ट्रांस में है। लेकिन देखिए यहाँ पास दोनों बल की ग्रुप क्या है, सेम साइड में है, cis पोजीशन में है, तो यहाँ पास ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिपल्सन कर लेंगे, है ना। बल की ग्रुप सेम साइड में है, तो यहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब जब रिपल्सन होगा तो यह क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो भाई जो स्टेबल रहेगा उसी से तो हम लोग रिएक्शन कराएंगे ना। हम लोग कोई भी रिएक्शन कराते हैं उसमें क्या देखते हैं, हमेशा हम लोग देखते हैं कि हमें क्या मिले, स्टेबल प्रोडक्ट मिले, है ना। स्टेबल प्रोडक्ट मिले और रिएक्शन वहीं रुक जाए, है ना, ताकि बाकी और आगे रिएक्शन करना ना पड़े। तो हमें क्या मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, हमें स्टेबल प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एसिडिफाइड वाटर ले लेंगे, H3O पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ से H प्लस जो निकलेगा उसको क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज के साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा, है ना। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पास हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पास R हो गया, यहाँ पास R, यहाँ पास R। तो हमें क्या मिल गया, हमें ट्रांस एल्किन मिल गया, ट्रांस एल्किन। ठीक है, तो अगर आप लोग को एल्काइन दिया है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रिएजेंट दिया है, रिड्यूसिंग रिएजेंट, तो हमें क्या बनाना है, ट्रांस एल्कीन बनाना है ना। और ये है उसका मैकेनिज्म। अब आप लोग को कन्फ्यूजन था कि ट्रांस एल्कीन ही क्यों बन रहा है, तो ये आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया। क्योंकि अगर हम लोग सिस एल्कीन में अगर सिस बनाएंगे तो यहाँ पास क्या हो रहा है, अगर हम लोग ये दोनों ग्रुप को आर और आर ग्रुप को अगर हम लोग सिस करते हैं तो यहाँ पास क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। इसलिए हम लोग को क्या मिल रहा है, ट्रांस एल्कीन मिल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब रिडक्शन ऑफ क्या हो गया, एल्काइन हो गया। अब अगर मैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल को स्टडी कर ही लिया है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट है जिसका मैकेनिज्म हम लोग स्टडी कर लेते हैं, प्रॉपर गायलिक एल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं। है ना, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ प्रॉपर गायलिक एल्कोहल, है ना। ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर गायलिक एल्कोहल, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, अब रिडक्शन ऑफ अगर हम लोग प्रॉपर गायलिक एल्कोहल बोल रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग को इसका आइडिया होना चाहिए कि प्रॉपर गायलिक एल्कोहल होता क्या है। है ना, तो देखिए ये क्या है, प्रॉपर गायलिक एल्कोहल, ट्रिपल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पे क्या हो, हाइड्रोजन ग्रुप हो। ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए ये क्या है, अल्फा पोजीशन है और इसी में क्या हो, एल्कोहल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर गायलिक एल्कोहल बोलते हैं। ये क्या है, प्रॉपर गायलिक एल्कोहल, है ना। बाकी एलाइलिक, विनाइलिक, होमोएलाइलिक, ये सभी एल्कोहल मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन के लेक्चर में स्टडी करा ही दिया था, है ना। अब हम लोग रिएजेंट ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमें क्या मिलता है इससे, हमें ये जो R और OH ग्रुप है ये क्या होगा, हमें ट्रांस पोजीशन पे ही मिलेगा इसमें भी। OH यहाँ पास क्या रहेगा, एल्कोहल ग्रुप रहेगा। तो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों जो है हमें प्रोडक्ट जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एल्कीन मिल रहा है ना। या फिर इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक एल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, विनाइलिक एल्कोहल ही मिल रहा है। अब प्रोडक्ट हमें ये प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म, है ना, इसका मैकेनिज्म मचाते हैं। सारा खेल आप लोग का पूरा ना मैकेनिज्म का है ना। हर चीज़ में आप लोग को मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म कैसा होगा देखिए, इसको हम लोग स्टडी करते हैं, है ना।
अब हम लोगों ने क्या लिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, मैं LaH लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये है ना, आप लोग कुछ और मत समझ लेना। इम्पॉर्टेंट है ना ये भी, आप लोग इसको भी क्या लिख रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब हमने क्या लिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है लिया है ना। अब हम लोग जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ से क्या मिलेगा, हमें H- मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एसिडिक प्रोटॉन जो है सबस्ट्रेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, एसिडिक प्रोटॉन, ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। तो यहाँ पास क्या होगा, अब एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पास क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, है ना। और सभी लोग जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन इज फास्ट, है ना, एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से जो H- निकलेगा वो क्या करेगा, इस H+ को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमें यहाँ पर क्या, यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R⁻C ट्रिपल बॉन्ड C। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये H- यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में अटैक क्यों नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट में क्या है, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर कहीं सबस्ट्रेट दिया है, अगर आपके सबस्ट्रेट में एसिडिक प्रोटॉन अगर प्रेजेंट है, तो अगर आप लोग को ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही कराना है। क्यों एसिड बेस रिएक्शन कराना है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन इज फास्ट होता है ना। जब हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराया था उसमें मैं आप लोगों को बताया था ना, क्यों स्लो करता है, क्योंकि क्या करता है, जो हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो प्रोटॉन होता है उसको क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट करके क्या करता है, H2 बना लेता है ना। अब यहाँ पास क्या आ गया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर से अभी हमारे पास क्या बचा है, H3 बचा है। और एल्यूमिनियम में क्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं, एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है ना। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन, है ना, लोन पेयर के साथ क्या करेगा, एल्यूमिनियम के एम्प्टी d ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या है, O के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा ना, Al एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया O के साथ। अब देखिए, अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पर सबस्ट्रेट में ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहीं से ही अटैक करेगा। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, देखिए ये जो हाइड्रोजन है H- निकलेगा। और यहाँ पास अब दो पॉसिबिलिटी है, एक और ये दो पॉसिबिलिटी है ना, हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो फर्स्ट कार्बन पे अटैक करे या फिर सेकेंड कार्बन पे अटैक करे, ठीक है। देखिए एक एक तो डिटेल में हम लोग समझते ही जा रहे हैं, है ना। अब हमारे पास क्या हो गया, दो पॉसिबिलिटी हो गया ना, तो कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो कौन से कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग गिनेंगे तो देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, और यहाँ तक आएंगे तो ये 6 हो जा रहा है ना। तो देखिए अगर H- क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर से हमें क्या मिलेगा, 5 मेंबर रिंग मिलेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो 5 मेंबर बनेगा। और यहाँ पर से हमें जो H- अटैक करेगा तो हमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, 6 मेंबर इंटरमीडिएट बनेगा, है ना। अब इंटरमीडिएट कैसे बन रहा है उसको मैं आप लोग को समझाता हूँ। R हो गया, बॉन्ड C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, है ना। O हो गया, और यहाँ पर क्या था, Al ज्वाइन था ना, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और यहाँ से जो हाइड्रोजन था क्या कर रहा था, वो 5 मेंबर के साथ जा रहा था, ठीक है। तो ये बन गया 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, है ना। और लेकिन अगर यही हाइड्रोजन R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड Al हाइड्रोजन, है ना। अब लेकिन अब ये यही हाइड्रोजन कहाँ कर रहा है, यहाँ अटैक कर रहा है, तो
तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, 6 मेंबर बनेगा। ये क्या है, 6 मेंबर इंटरमीडिएट बनेगा, ये क्या बनेगा, 5 मेंबर इंटरमीडिएट बनेगा। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि जो 5 मेंबर और 6 मेंबर जो इंटरमीडिएट होता है उसमें जो रिंग बनता है उसमें जो होता है 5 मेंबर का क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है ना। तो इसीलिए क्या बनेगा, 5 मेंबर जो है फॉर्म होगा, है ना। जो 5 मेंबर जो है वो क्या करता है, फास्ट रिएक्शन करता है 6 मेंबर की तुलना में, है ना। तो 6 मेंबर वाला तो नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, 5 मेंबर। इसे हम लोग किससे समझते हैं, बोल्डविन रूल से समझते हैं इसे, हम ना। इसे हम लोग आगे स्टडी करेंगे। आप लोग बस इतना जान लीजिए, अगर 5 मेंबर और 6 मेंबर इंटरमीडिएट बनाना रहेगा तो जो है 5 मेंबर जो है वो फास्ट बनता है ना। तो अब H माइनस क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो जाएगा। यहाँ पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो हमें देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R हो गया, उसके बाद C हो गया, यहाँ पास डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर C तो रहेगा ही। अब देखिए ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, ये क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये क्या करता है, रोटेशन कर लेगा, है ना। सिंगल बॉन्ड तो रोटेट होता रहता है ना। अब ये जब रोटेशन करेगा तो अब जब ये रोटेशन करेगा तो रोटेट करके ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, जो O है वो क्या आएगा, यहाँ पास आ जाएगा और यहाँ पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन। क्योंकि देखिए H माइनस क्या कर रहा है, यहाँ पास आके अटैक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पास हाइड्रोजन तो रहेगा। अब निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और इसके साथ क्या प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है ना। अब ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज के साथ क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट कर लेगा, है ना। निगेटिव चार्ज के साथ क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा। अब अगर मैं कोई एसिडिफाइड वाटर दे देता हूँ वर्कअप के लिए H3O पॉजिटिव, तो जो H प्लस को ये क्या करेगा, ये नेगेटिव क्या करेगा, H प्लस को, ये जो H प्लस है इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहाँ पास आके अटैक कर देगा, है ना, यहाँ पास आके अटैक करेगा। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पास H आ गया, यहाँ पास R है और यहाँ पास क्या है, OH है और यहाँ पास H है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, विनाइलिक एल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, ये क्या मिल रहा है हमें, विनाइलिक एल्कोहल जो है वो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये इसका मैकेनिज्म है ना। देखिए डिटेल में आप लोग को पता चल गया। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, बोल्डविन रूल का कॉन्सेप्ट है, वो मैं क्या करूँगा, आगे आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करूँगा ना। तो आप लोग अभी इतना ध्यान रखिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा 5 मेंबर और 6 मेंबर बनने का, उसमें क्या होगा, 5 मेंबर का क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर गायलिक एल्कोहल का मैकेनिज्म। अब आगे देखिए हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट। उसके जगह पे कोई और रिएजेंट ले सकते हैं क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएजेंट में? तो हम लोग एक और रिएजेंट यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पे, है ना। उसे हम लोग बोलते हैं रेट Al बोलते हैं। हाँ, तो ये भी IMP है ना। इसका भी क्या होगा, सिमिलर रिएक्टिविटी होगा किसकी तरह, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही होगा, रेट Al जिसको बोलते हैं ना। सिमिलर रिएक्टिविटी एस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। जितना भी हम लोगों ने इससे पहले जितना भी मैकेनिज्म पढ़ा है उसमें अगर आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पे रेड एल्यूमिनियम ले लेते हो तो रिएक्टिविटी जो क्या होगा, सेम होगा ना। किसी भी तरह का उसमें रिएक्टिविटी में डिफरेंट नहीं होगा। अब देखिए रेड Al का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना। हालांकि आपको एग्जाम में सिर्फ रेड Al करके दिया रहेगा ना, लेकिन आप लोग को कहीं क्या पता, कहीं स्ट्रक्चर दे दिया तो आप लोग को स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना। ये एल्यूमिनियम रहेगा और इसके साथ 2 हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पास क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, O मिथॉक्साइड प्रेजेंट रहेगा। है ना। ये क्या है, रेड Al। इसका पूरा नाम क्या होता है, सोडियम प्रेजेंट है ना,
यहाँ बस क्या होगा, एल्यूमिनियम के साथ Na पॉजिटिव रहेगा, है ना, सोडियम एल्यूमिनियम, है ना। तो सोडियम साल्ट प्रेजेंट है तो सोडियम हो जाएगा सोडियम 20 मिथॉक्सी इथॉक्सी, हाँ देखिए क्या हो गया, इथॉक्साइड हो गया, और ये क्या हो गया, मिथॉक्साइड। तो इथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाँ ये क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम 20 इथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। जैसे अब अगर मैंने इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर गैलिक एल्कोहल स्टडी किया है ना, जिसमें हम लोगों ने क्या लिया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया था। अगर मैं उसके जगह पे अगर मैं रेड AL ले लेता हूँ तो जो प्रोडक्ट मिल रहा था हमें क्या मिलेगा, वही प्रोडक्ट मिलेगा, सेम मैकेनिज्म होगा ना। है ना, क्या हो गया, प्रॉपर गैलिक एल्कोहल हो गया। अब मैंने क्या ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना लेके मैंने क्या ले लिया, रेड AL ले लिया, है ना, रेड AL ले लिया। तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा था विनाइलिक एल्कोहल, यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, विनाइलिक एल्कोहल ही मिलेगा। है ना, यहाँ भी हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, विनाइलिक एल्कोहल ही मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या होगा, सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लगते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल को इसके स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।